नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। चर्चा प्रारंभ करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका फरवरी 2024 का मंथ। तो सिंह राशि के जातकों के लिए राशिपति ही सूर्य बन जाते हैं। अब सूर्य का गोचर जैसा कि मैंने बताया कि 14 फैब तक मकर में है और 14 फैब के बाद कुंभ राशि में होगा। तो अब राशिपति बने हुए सूर्य कुंडली के षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वैसे तो सूर्य को 6-8-12 का दोष नहीं होता, परंतु राशिपति बने हुए सूर्य षष्ठ में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूर्य का गोचर जो है आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि राशिपति बने हुए सूर्य षष्ठ स्थान में शनि के घर में शनि के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए सम होकर के बुधादित्य योग लगा करके बैठे हुए हैं। अब बुधादित्य योग तो लाभेश और लग्नेश की युति षष्ठ स्थान में है। तो यदि किसी भी तरह के लोन में आप फंसे हुए थे, ईएमआई देना चाह रहे थे, ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, या किसी भी तरह का लोन आपका पैसा दिया हुआ पैसा फंसा हुआ था, तो वो आपको इस समय पर मिल सकता है। तो आपके लिए ठीक ही है। राशिपति बने हुए सूर्य षष्ठ में है तो स्वास्थ्य का ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सूर्य तो जब तक षष्ठ में है तब तक कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। 14 फैब के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव, मैरिड लाइफ से लेकर के डिस्टर्बेंस को शो करता है। मैरिड लाइफ में अहंकार की स्थिति क्रिएट हो सकती है, पत्नी के साथ में मतभेद या जीवन साथी के साथ में मतभेद को प्रदर्शित कर रहा है। तो 14 फैब के बाद में स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आपके पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़े ना हो, वैचारिक मतभेदों को करने से बचिए, अहंकार को आने से बचिए। रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है वाइफ के साथ में कि कुछ स्पेस देने की जरूरत है तो थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, नहीं तो सूर्य का गोचर जब कुंभ में होगा तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा। आपके क्रोध में भी वृद्धि होगी 14 फैब के बाद में, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और जब भी आपको लगता है कि क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है तो मन में भगवान का स्मरण करेंगे तो उस क्रोध में भी कमी आपको देखने में मिल जाएगी।
व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 14 फेब के बाद में व्यापारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है, क्योंकि राशिश का गोचर सप्तम स्थान में होगा तो व्यापार की अभिवृद्धि के लिए ही जाना जाएगा। परंतु हाँ, अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर को लेकर के आपके साथ में मतभेद हो सकते हैं। भाग्य भाव में गुरु का गोचर है तो भाग्य का साथ तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे ही रहा है। साथ ही साथ भाग्यपति जो मंगल बनते हैं वो राशि परिवर्तन करके 6 फेब को उच्च राशि में जाएंगे, तो अभी भी पंचम में है। पंचम में होने के चलते प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव है, लेकिन 6 फेब के बाद में लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा समय होने वाला है। वैसे भी वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है फेब के मंथ में, तो 6 फेब के बाद में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, नवमपति होकर के वो 6th हाउस में उच्च राशि में होंगे। मंगल षष्ठ में कारक होते हैं, तो ये आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगा। बस ये आपसे कहेगा कि जीवन काल में रिस्क लीजिए, तो आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं फेब के मंथ में उतना आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपका जो धन आता हुआ तो मैं देख रहा हूं, परंतु किसी न किसी तरह के ईएमआईज में जाने के योग हैं। धन संचित होने में परेशानी होगी, धन का आवागमन है, मतलब धन आएगा और धन चला जाएगा, इसी तरह की स्थिति दिखती है। इसके अलावा कोई परेशानी धन को लेकर के नहीं है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र आपके दशमेश होते हैं, वो राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आएंगे 13 फेब को। 13 फेब तक तो आपके करियर में कहीं कोई परेशानी नहीं है। 13 फेब के बाद में यदि किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। प्रमोशन इत्यादि के योग है। बॉस के साथ में जरूर थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि होगा क्या कि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, जिसके चलते आपके क्रोध में अभिवृद्धि हो सकती है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। बहुत ज्यादा कड़वा बोलने से यदि आप बचेंगे तो आपके लिए भी, सिंह राशि के जातकों के लिए ओवरऑल स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू को बस हटाया जाए, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति है थोड़ी सी, और मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति है। बाकी ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल आपके लिए फेब का मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता का सम्मान करिए, पिता का अपमान करने से बचिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया हुआ है। इसके अलावा राहु और केतु यथावत है। चीज़ों को सीक्रेट रखिएगा, बहुत ज़्यादा बातों को शेयर मत करिए। ये मैंने आपको वार्षिक राशिफल 2024 का जो वीडियो था उसको भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो उसी का है, तो आप अपने वार्षिक राशिफल को देखिए, राहु केतु के गोचर को समझिए कि कैसा रहने वाला है आपके लिए ये वर्ष। तो राहु केतु को आप और भली भांति समझ जाएंगे। अगर हमसे फैब मंथ की बात करते हैं तो जो सावधानियां मैंने बताई हैं उनका अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो फैब का मंथ आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। रिस्क लेंगे, रिस्क लेकर के सफलता मिलेगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी यदि आपका कोई है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने दिया हुआ है और उसका रिजल्ट आता है इस मंथ में, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। प्रमोशन आपको डिपार्टमेंटल लेवल पर मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फाइट यदि आपने किया हुआ है, रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल सभी मामलों में ये चीज़ें ठीक हैं। बस पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता का अपमान नहीं करना है, पिता के साथ में मतभेद ना हो, पिता की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी की भी भावनाओं का सम्मान करिए। उनसे लड़ाई झगड़ा करने से बचिए, स्पेस दीजिए रिलेशनशिप में, तो आपके लिए ओवरऑल फैब का मंथ अच्छा होने वाला है। अगर हम उपायों की बात करते हैं तो उपाय के रूप में आपको विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना है और गुरुवार के दिन केले के पौधे में थोड़ा सा जल चढ़ाया करिए। यदि आप केसर मिश्रित जल अर्पित करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। और शनि की आपको 7.5 ढैया पनौती इत्यादि कुछ भी नहीं चल रही, तो वहां से आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। राहु के लिए वही गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा चढ़ाते हुए जाप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है उनका फरवरी 2024 का मंथ, उसका एक राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से आपका लाभ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।